आथियाब और खुशामदीद कहानी चैनल पर। आज रात हम सफर करेंगे वक्त में पीछे, एक ऐसी थियोनिया में जो थी ठेठ और जहां रईसी का थैबथैबा था, एक ऐसे जहाज का किस्सा जिसे कहा जाता था कि कभी नहीं डूबेगा, RMS टाइटैनिक। तारीख थी 20 अप्रैल 1912। हवा में एक अजीब सी उत्सुकता थी जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला। इसमें हर तरह के लोग सवार थे, सब के सब अमेरिका में एक नई शुरुआत का ख्वाब लिए हुए, प्यार की, बिछोह की और इंसानी हौसले की अमर कहानी। जैक, जिसके पास सिर्फ उसकी कला और किस्मत थी, ने टाइटैनिक का टिकट एक ताश के खेल में जीता था। वह जहाज की शानो शौकत देखता ही रह गया, जो उसकी सादगी भरी जिंदगी से कोसों थे और थी। एक तयशुथिया सगाई में बंधी हुई मैं आजा थी और सच्चे प्यार की ख्वाहिश में थी। रोज, जो समाज की बंद थेशों में जकड़ी हुई थी, अपने ही सुनहरे पिंजरे में घुटन महसूस कर रही थी। उनकी थियोनिया एक थेन टकरा गई। रोज, जो अपनी जिंदगी से बेहद उथ्यास थी, उसने अपनी जान थेने की सोची। मैं चुप नहीं रह सकता था, मुझे कुछ करना ही था। जैक उसके चुपके दर्द को देखकर आगे बढ़ा। उनका रिश्ता पल भर में जुड़ गया। उनकी आंखों में एक समझ की चिंगारी थी। वह उसके चेहरे के पीछे का दर्द समझ गया, उस आजाद रूह को पहचान गया जो अंधेर ही अंधेर घुट रही थी। रोज बथेले में उसकी सच्चाई और जिंदगी के प्रति उसके जोश की तरफ खींची चली आई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैक और रोज ने एक दूसरे के साथ कीमती पल बिताए। मैं तुम्हें जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां दिखाना चाहता हूँ। ऐसे नाचो जैसे कोई थेक न रहा हो। उसने उसे जिंदगी की सादगी सिखाई, उसे ऐसे नाचना सिखाया जैसे कोई थेक न रहा हो। और मैं तुम्हें कला और साहित्य की एक ऐसी थियोनिया से मिलाना चाहती हूँ जिसके बारे में तुमने सिर्फ सोचा है। उसने बथेले में उसे कला और साहित्य की एक ऐसी थियोनिया से मिलाया जिसके बारे में उसने सिर्फ सोचा था, लेकिन उनका प्यार मना था। उनके अलग अलग सामाजिक वर्ग उनके बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़े थे। जैक डॉसन एक खतरा है, मैं ये नहीं होने दूंगा। रोज के मंगेतर कैल हॉकली, जो कि बेहद अमीर और घमंडी था, उसने जैक को एक खतरे के रूप में देखा। उसने अपनी ताकत और रसूख का इस्तेमाल उन्हें अलग करने के लिए किया। फिर भी उनका प्यार और गहरा होता गया, जो उनके सामने आने वाली चुनौतियों से और भी मजबूत होता गया। टाइटैनिक इंसानी हौसले की एक मिसाल अटलांटिक के बर्फीले पानी में से तेजी से गुजर रहा था। इसकी रफ्तार लाजवाब थी, जो कि इंसान की फितरत को थेरशाती थी कि वो कुत्थेरत को भी जीतना चाहता है। लेकिन खतरा पानी के नीचे छिपा था, जो कि सवारियों की आंखों से ओझल था। हिमखंडों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया, उन्हें मामूली समझकर टाल दिया गया। जहाज अपनी रफ्तार से चलता रहा, जो कि उसे तबाही की तरफ ले जा रही थी। मन में एक बेचैनी सी घर करने लगी। माहौल में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। हवा ठंडी होने लगी। डर की आहटें बड़े बड़े हॉल में गूंजने लगी। मुझे लग रहा है रोज कुछ ठीक नहीं है। अरे जैक, फिक्र मत करो, हम टाइटैनिक पर हैं, हमें यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जैक अपनी तेज सोच से आने वाले खतरे को भांप गया। रोज प्यार में अंधी उम्मीद से चिपकी रही। यह मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी खुशी इतनी क्षणभंगुर हो सकती है। बढ़ते तनाव के बीच रोज ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने प्यार को चुना, अपने परिवार और समाज की परवाह किए बिना। जैक, मैं ये तुम्हें थीना चाहती हूँ, द हार्ट ऑफ द ओशन। ये मेरे प्यार की निशानी है। उसने जैक को द हार्ट ऑफ द ओशन दिया, जो कि एक बेशकीमती नीला हीरे का हार था, जो उसके अटूट प्यार की निशानी था। हालांकि उनकी प्रेम कहानी की असली परीक्षा होनी बाकी थी। लगता था कि किस्मत को इन प्रेमियों के लिए कुछ और ही मंजूर था। 4 अप्रैल की रात आई।
एक ऐसी रात जो इतिहास में हमेशा के लिए थियर्स हो गई। अकल्पनीय टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया। उसका घमंड कुथेरत के कहर के सामने चकनाचूर हो गया। जैसे ही यात्रियों को अपनी हालत का एहसास हुआ, हर तरफ हाहाकार मच गया। वह जहाज जो कभी उम्मीद की किरण हुआ करता था, धीरे धीरे बर्फीली लहरों में डूब रहा था। रोज मेरे साथ रहो, हम इससे उबर जाएंगे। जैक, मुझे डर लग रहा है। हम क्या करेंगे? जैक और रोज इस आफत में फंसे एक दूसरे से चिपके रहे। वह उसे बचाने के लिए लड़ता रहा। उसके लिए उसका प्यार उसकी अपनी जान बचाने की चाहत से भी ज्यादा जरूरी था। नौकाएं जो कि काफी कम थीं, अमीर लोगों से भरी हुई थीं, जिससे सैकड़ों लोग अपनी किस्मत के हवाले छूट गए। बैंड बजता रहा। उनका संगीत चीखों और निराशा के बीच एक दर्दनाक धुन बन गया। मौत को सामने देखकर जैक और रोज का प्यार और भी तेज चमकने लगा। उसने उसके लिए अपनी जान दे थे। उसके आखिरी शब्द एक वाथिया थे कि वह जिंथिया रहेगी। रोज, तुम्हें जिंथिया रहना होगा। मुझे वाथिया करो कि तुम कभी हार नहीं मानोगी। मैं वाथिया करती हूँ जैक, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। रोज थेल टूटा लेकिन दृढ़ रही। उसने अपनी जिंदगी जीकर उसकी कुर्बानी को सम्मान दिया। टाइटैनिक भले ही लहरों में समा गया हो, लेकिन उनकी प्रेम कहानी एक अमर किंवदंती बन गई। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि प्यार सभी सीमाओं को पार कर जाता है, यहां तक कि मौत को भी। देखने के लिए शुक्रिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।